Watch the video till the end and like the video. हेलो एवरीवन। हम लोग लेक्चर 5 तक अभी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th का लेक्चर 6 आज है। इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, रेजिस्टेंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस एक्चुअल में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R = रो एल अपॉन ए। क्या है रो, यहाँ पे रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो उससे क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का हम लोग फील भी ले चुके हैं कि क्या होता है, वो किसके कारण होता है। नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर में देख सकते हो कि रेजिस्टेंस किसके कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में, और अब कॉम्बिनेशन उसके पढ़ेंगे। इसमें इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि वायर को कंबाइन करने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ पॉइंट लिख देते हैं। रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि कैपिटल आर से ही करें, लेकिन हम लोग जब मैं लेक्चर में दूंगा तो मैं हमेशा कैपिटल आर से रेजिस्टेंस को डिनोट करूंगा। क्लियर। इससे क्या होता है कि कहीं कहीं क्वेश्चन में रेडियस आता है। ठीक है, जैसे इस एरिया में पाई आर स्क्वायर आएगा, उसमें हमेशा रेडियस क्या लेंगे हम, स्मॉल में आर, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं हमेशा किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। क्लियर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम। ओम को हम लोग कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, ऐसे सिंबल से। क्लियर। अब हम लोग सपोज कर लो एक वायर है, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो क्या है, R2। ठीक, अब तुमको बोलेगा कि दोनों को क्या करो, कंबाइन करो। कंबाइन का मतलब समझते हो ना, जोड़ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस वायर को ऐसे रखेंगे और इस वायर को क्या करेंगे, यहीं से आके जोड़ देंगे। क्लियर। ये तो सही था यहाँ तक, लेकिन सपोज कर लो उसने एक और वायर दे दिया, उसने एक और वायर दे दिया R3, और वायर दे दिया R4, और वायर दे दिया R5। ठीक है, अब बोला तू इसको ज्वाइन कर, तो ज्वाइन करने जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा पेज खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो, पेज खत्म होने लगेगा। ऐसा कंडीशन होगा यदि वो 10 रेजिस्टेंस देते तो क्या करोगे। तो वो सबको मिनिमाइज करने के लिए, ये सब काउंटर करने के लिए रेजिस्टेंस का क्या किया गया, सिंबल बनाया गया कि ये वायर का रेजिस्टेंस का सिंबल होगा। जैसे ये वायर था, इस वायर को क्या किया गया कि इतना तो रखा गया इस पार्ट को, लेकिन इस पार्ट को जो बीच वाला पार्ट था उसको अपन क्या किया, फोल्ड कर दिए। ठीक है, फोल्ड कर दिए, तो ये इतना बड़ा वायर जो था वो क्या हो गया, इतने में आ गया। तो इससे क्या हुई, हम लोग फोल्ड कर लिए। तो ये जो सिंबल है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। क्लियर। अब यदि हमको क्या करना है कि 6-7 वायर को जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करेंगे, एक वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, समझ रहे हो, 10-20 वायर को अपन एक बार में ही एक पेज में ही जोड़ सकते हैं। तो सिंबल आने के कारण इसमें ये दिक्कत का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ कि हम लोग वायर को जोड़ पाए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, जो कि आज का टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। सिंबल पता चल गया, ऐसा यूनिट पता चल गया, किससे डिनोट करते हैं ये भी पता चल गया। अब हम लोग, अरे सिंबल, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर या रेजिस्टर, जो चीज़ करंट को क्या करे, अपोज करे, फ्लो, करंट के फ्लो को अपोज करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टर। तो वायर भी क्या है, रेजिस्टर है, क्योंकि उसमें क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर। अब सपोज कर लो तुमको ये वायर दे दिया, 3 वायर दे दिया, R1, R2, R3 रेजिस्टेंस का।
ठीक है। तो इसको बोला कि तुमको कंबाइन करना है। तो कंबाइन तुम कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो क्या? तीनों को जोड़ दिए। ऐसे कर सकते हो। एक कंडीशन हो सकता है कि तुम ऐसे ऐसे जोड़ो तीनों को। एक कंडीशन क्या हो सकता है? ऐसे भी जोड़ सकते हो। मतलब जैसा अपना थॉट आएगा वैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम लोग कैटेगराइज किए हैं कि कॉम्बाइन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो दो टाइप्स है कॉम्बिनेशन का। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको बारे में? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन लिख लो कि व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। लिख लिए? क्या बोला डेफिनेशन में कि एंड टू एंड क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट वायर था, ये सेकेंड वायर था, ये थर्ड वायर था। इसका एंड 1, इसका एंड 2, इसका फर्स्ट एंड, इसका सेकेंड एंड, इसका फर्स्ट एंड, इसका सेकेंड एंड। अब क्या बोला कि एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि पहले का सेकेंड और दूसरे का फर्स्ट में कनेक्शन। पहले का सेकेंड दूसरे का फर्स्ट में कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंबाइन करोगे तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। दिक्कत? इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन लिख लो कि व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स। बात यहाँ एंड टू एंड था, यहाँ पे क्या है? सेम टू पॉइंट्स के बीच में यदि कनेक्टेड है दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसके बीच में हम लोग ये जोड़ रहे हैं रेजिस्टर को। तो ये तीनों रेजिस्टर क्या है? पैरेलल में होगा, क्योंकि दो सेम पॉइंट के बीच में तीनों जुड़ा हुआ है। क्लियर? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि यदि दो रेजिस्टर सीरीज में कॉम्बाइंड है, यानी R1 और R2 सीरीज में कॉम्बाइंड है, तो ये दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सपोज कर लो यहाँ से यहाँ के बीच का तेरे से रेजिस्टेंस पूछेगा, तब तू क्या बोलेगा कि R1 इसके बीच का रेजिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ के बीच का रेजिस्टेंस पूछेगा तो तू क्या बोल देगा कि R2 इसके बीच का रेजिस्टेंस है। लेकिन तेरे से कोई पूछ दिया यहाँ और यहाँ के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका? सीरीज का। तो आर इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो ना? दो चीज के बराबर कोई चीज काम करे। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सम ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स R1 प्लस R2। तो इस दोनों के जगह R1 प्लस R2 यदि लिखोगे तो उसके जगह फिर रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? ये हो गया आर इक्विवेलेंट के बराबर। ये दोनों के बराबर ये काम कर रहा है, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल के लिए बात करते हैं। यदि एक ये था और ये था, R1 और R2, इन दोनों यहाँ से यहाँ के बीच में तेरे से पूछेगा कोई रेजिस्टेंस कितना है, तो R1 बता सकते हो। यहाँ से यहाँ के बीच में पूछेगा तो क्या बताओगे? R2। लेकिन कोई तेरे से यहाँ और यहाँ के बीच में पूछे तो तू R1 भी नहीं बोल सकता है, नहीं R2 बोल सकता है। बोलेगा क्या कि बीच में ये दोनों पॉइंट के बीच में R1 और R2 क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में पैरेलल में जब कनेक्शन होगा तो उसको रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ
रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का सम करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल समझते हो, 1 अपॉन कर दो, मान लो 3 है, 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3। अगर नहीं पता है रेसिप्रोकल कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला दे रहे हैं ना, फॉर्मूला देख लो। इससे इन दोनों के बीच के रेजिस्टेंस निकालना है जब पैरेलल में है, तो उसके लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है सर, अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो 1/R3, 1/R4। क्लियर। उसमें भी सीरीज है, सीरीज में भी अगर 4 को रजिस्टर सीरीज में हुआ तो R3 प्लस R4, यानी कि जितना अगर सीरीज में है उन सब का क्या करना होगा, सम करना होगा। इसमें क्या करना होगा, उन सब का रेसिप्रोकल का सम करना होगा। क्लियर, एनी डाउट। देखो पैरेलल को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लो तुमको ये क्वेश्चन था 2 ओम और 3 ओम, ठीक है। इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि पैरेलल में है कि नहीं, तो है, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में ही दोनों रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्योंकि हम लोग देखें क्या डिफिनेशन में कि सेम 2 पॉइंट के बीच में, सेम 2 पॉइंट के बीच में क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1, क्या मान लो, अगर इसको R1 तो ये R2 हो जाएगा। किसी को भी मान सकते हो, चलो उसको मान लिए। क्लियर। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6, 3 प्लस 2, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6/5 ओम। क्लियर। सीरीज का एक एग्जांपल ले लूँ क्या, सीरीज का एग्जांपल तो आसान है यार, यही ले लो 2 ओम 3 ओम, तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 प्लस 3 5 ओम। कोई दिक्कत। ये एक थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये लो, ये लो 1 ओम 2 ओम 3 ओम ले लो, और क्या सही। अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में निकालना है, यहाँ पॉइंट ए मान लो, यहाँ पॉइंट बी मान लो। इस सब में भी यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि यहाँ से वहाँ, यहाँ के बीच में तेरे से रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो। ठीक है। तो जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखो, यानी कि सीरीज भी है वहाँ, पैरेलल भी है, कुछ अजीब ही है, तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, सीरीज कहाँ कहाँ है चेक करेंगे। तो दिख रहा है यहाँ हमको कि ये सीरीज में है दोनों। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है। दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड एंड और सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड क्या है, कनेक्टेड है। मतलब ये एंड टू एंड कनेक्शन है, एंड टू एंड कनेक्शन है, मतलब सीरीज में है। क्लियर। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करो। तो इसी सर्किट को हम लोग फिर से लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये दोनों को बदले एक लिख दिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में था, सीरीज का हमको पता है दोनों का सम करना होता है, 2 + 1 3 ओम, और नीचे जो था वैसे लिख देंगे, और क्या 3 ओम। क्लियर। तो इन दोनों के बदले हम लिख दिए 3 ओम, और ये नीचे वाले को भी 3 ओम, ठीक है, क्योंकि 3 ओम था ही नीचे, ए और बी। अब थोड़ा आसान सर्किट लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था जिसको हम लोग क्यों आसान किए, क्योंकि हमको पता है कि सीरीज में डायरेक्ट सम होता है, तो उसको उतना बड़ा सर्किट ना दिखा के छोटा किए। ठीक है। अब इसको बनाना आसान है। इसका आंसर क्या करना है तुमको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है, आंसर क्या होगा। ठीक। अगले लेक्चर में हम लोग इसका कुछ अच्छा सा एग्जाम न्यूमेरिकल्स लेंगे, मतलब रेजिस्टेंस निकालने का 4-5 क्वेश्चन,
जिससे कि तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई थियरी नहीं है ज़्यादा खतरनाक। बस यही याद रखना कि जब एंड टू एंड कनेक्शन होगा तो सीरीज, जब दो पॉइंट के बीच में, कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्शन होगा तो वो पैरेलल। क्लियर। और ये बहुत ही सही ट्रिक है। सबसे पहले सीरीज चेक कर लेंगे, जहाँ जहाँ सीरीज है उसको क्या कर लेंगे हम लोग, शॉर्ट कर लेंगे। बड़ा सर्किट दिख रहा था उसको शॉर्ट कर लेंगे। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।